आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रामायण का सेशन 10 है ये, और इसके बाद वाले सेशन में मैं रामायण कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हनुमान जी का पराक्रम, मतलब उनके पराक्रम के आगे तो सब कुछ फेल है। तो हमने पिछली बार बताया था कि किस तरीके से सीता जी से हनुमान जी मिले, रावण सीता से मिलने आया, और उसके बाद माँ सीता ने ऐसी की तैसी कर दी। और फिर जब माँ सीता को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए भी सोचा, लेकिन तभी हनुमान जी आते हैं और सारी शंकाएं दूर करते, बोलते हैं कि माँ मैं 2 महीने में आऊँगा, हम सब 2 महीने में आएंगे। और उसके बाद फिर हनुमान जी को विदाई दी और माँ सीता ने आशीर्वाद दिया और बोला कि तुम्हारा कल्याण हो, और अब हम जब यहाँ से जाएंगे तो जीत के ही जाएंगे, इस पापी दुष्ट रावण को सबक सिखा के जाएंगे। तो अब हनुमान जी जो हैं वो माँ सीता से विदा लेकर, और अब देखिए भाई, अब अभी तक जो है राम लक्ष्मण का कुछ सुराग नहीं था, लेकिन अब जैसे ही माँ सीता ने ये देखा कि क्या बात है, मतलब वो उनके अंदर एक अलग ही जोश आ गया, समझ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि माँ सीता के पास इतना बल था कि वो अपनी दृष्टि से ही रावण को मार सकती थी, यस, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो किस्मत राम का ही मारना था। भगवान राम ही रावण को मारते, हनुमान जी भी मार सकते थे, लेकिन मैंने क्या बताया कि जिसका काम उसी को ही साझे, तभी तो बैलेंस क्रिएट होगा, वरना कर्म का जंजाल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ना, शुभ काम भगवान ही करें, है ना, तो वो ही ज़्यादा अच्छा है। आप अपना काम करिए और उसके बाद फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो पूरा कर देंगे, बिलीव मी। तो हनुमान जी जो हैं, सीता से विदा लेकर हनुमान जी फिर विचार करने लगे कि मुझे अब कुछ ऐसा काम करके दिखाना चाहिए जिससे सीता के मन में मेरे बल के बारे में श्रद्धा पैदा हो जाए, माँ सीता के बल में। तो अब ऐसा मैं कुछ करूंगा ना कि रावण को पता चलेगा कि उसने पंगा किससे लिया है। मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो भगवान राम का दूत हूं, लेकिन ये दूत ऐसी की तैसी करेगा, रावण की लंका को जला दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार रावण को देखना पड़ेगा, उससे रूबरू होना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है। और अगर मैंने ये रूप दिखाया तो हनुमान जी ये भी बोलते हैं कि फिर वो सीता से दुर्व्यवहार भी नहीं करेंगे, जब उनको पता चलेगा कि इनके पास वीरों की टोली है। तो उसके बाद इन्होंने बहुत अपना देह जो है वो बूढ़ा कर लिया। हनुमान जी बहुत बूढ़े हो गए और अशोक वाटिका से बहुत विध्वंस करने लगे, भयानक विध्वंस करने लगे, और फिर वृक्षों को जड़ से उखाड़ कर नीचे गिराने लगे, पुष्प लताओं को तोड़ डाला, पूरा सर्वनाश कर दिया अशोक वाटिका का। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद फिर हनुमान दीवार पर चढ़ गए, राक्षसियों की निगाह उन पर पड़ी, तो हनुमान ने अपने शरीर को और भी बड़ा बना लिया, तो और राक्षसियाँ डर गई। तो फिर उसके बाद जो राक्षसी हैं वो बोलती है, ये कौन है बंदर? तो माँ सीता मुस्कुराते हुए उत्तर देती है कि तुम लोग हो ना, तुम लोग बड़े मायावी हो, तुम ही लोगों में से कोई होगा, ऐसा हिसाब किताब। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि रावण को ये बात पता चली कि भाई ऐसा कोई बंदर, मतलब ये तो एक आशंका थी ही, और उसके बाद अब ये पता चला कि एक ऐसा बंदर आया है, बहुत खतरनाक, ये बूढ़ा बंदर जो है सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये चीज़ है। अब आपको बता दूं कि रावण ने अशोक वाटिका का निर्माण बड़ी मेहनत से किया था, अपनी रानियों के लिए किया था और बड़ी मेहनत से किया था। अब उसके बाद फिर जब रावण को ये पता चला, बोला कि अरे कौन बंदर है, कोई बात नहीं, जाओ राक्षस। अब जो भी राक्षस को भेजते हनुमान जी कूट काट के बराबर कर देते, सबको खत्म कर देते। सारे राक्षस इधर से जाते, उधर से वापस आते, उठा उठा के पटक रहे हनुमान जी। तो भाई ये कौन बूढ़ा वानर है, मतलब एक छोटे से वानर ने इतना ज़्यादा कर दिया। और बार बार बोल रहे कि राम लक्ष्मण की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो, तुम लोग अब बचने वाले नहीं हो, मैं राम लक्ष्मण और राजा का दूत हूँ, तुम लोगों के साथ युद्ध करने आया हूँ। मैंने माँ सीता को नमस्कार करके उनका आशीर्वाद पा लिया है, जब मैं तुम लोगों की राजधानी लंका को नष्ट करने वाला हूँ, ऐसा बोला। तो जब ये हुआ तो फिर मतलब सारे राक्षस जो है वो खत्म होने लगे। तब फिर रावण को लगा कि कुछ तो करना चाहिए, इसका तो मतलब कुछ ना करना पड़ेगा। और हनुमान जी बोल रहे थे कि हजारों रावणों का तो मैं वध कर सकता हूँ, बड़े से बड़े पहाड़ को तुम लोगों के ऊपर फेंक सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, ठीक है। तो उस समय प्रहार का लड़का जंबावली पहुंचा, है ना, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, विकराल दांत थे, लाल वस्त्र पहने थे, कानों में कुंडल जो है वो लटक रहे थे, धनुष भी था उसके पास। अब आप ये समझिए कि जैसे ही जंबावली आया, क्योंकि यहाँ पे रावण को पता चल गया कि भाई ऐसे इन छोटे मोटे राक्षसों थे तो ये मरने वाला है नहीं, तो चलो हम भी इसको ऐसा सबक सिखाते हैं ना कि दोबारा कभी भूलेगा नहीं। हनुमान को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि भगवान राम डर के मारे भाग जाएंगे, ऐसा रावण सोचने लगा। तो जंबावली को भेजा, बहुत खतरनाक
अब जैसे ही जंबावली आया, उन्होंने जो है वो बाणों की वर्षा शुरू कर दी। ठीक है, अब शस्त्रों की चोट लगी मारुति के ऊपर और एक खून की धारा बहने लगी, बट इससे तो उनकी शोभा दुगनी हो गई। तो हनुमान जी से उबासी लड़ रहे, अरे यार कहाँ फंसा दिया, कोई और है तो लेके आओ, ये कौन है। तो ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर एक गदा मारा, जंबावली तो उधर गिरा 2 टुकड़ों में और इधर पूरा रथ चकनाचूर। अब राक्षस डर के मारे भागने लगे कि भाई ये क्या हो गया, मतलब जंबावली जैसे पराक्रमी को इसने हरा दिया है, बहुत ही दिक्कत है। तो अब जितने भी ये राक्षस थे एक साथ मिलकर प्रयत्न करने लगे, लेकिन ये सब व्यर्थ निकला। ठीक है ना। तो ये चीज है। अब रावण को ये संदेश पहुंचा कि भैया हमने तो सब ट्राई कर लिया, वो मरने वाला नहीं है, पता नहीं कौन है वो। तो रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार, तो अक्षय के चेहरे पर भय की जगह उत्साह दिखा। अब रावण अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था। तो अब यहां पे जो अक्षय कुमार थे, तरुण मतलब छोटे अक्षय कुमार, वो देवों के समान थे और वो रावण की आज्ञा का पाठ कर कर मतलब वो फिर उसके बाद उन्होंने रावण से अनुमति मांगी कि मैं इनसे निपटना चाहूंगा, मैं इनका सामना करना चाहूंगा। ठीक है। तो ये चीज, अब जिस रथ पर बैठकर राक्षस कुमार जा रहा था वो तप के बल से प्राप्त हुआ था, सोने का बना हुआ था। और जैसे ही अपने वैरी को देखकर राजकुमार जैसे हनुमान जी को देखा बहुत खुश हुआ। ठीक है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी, उन्होंने मतलब सारे राक्षस इधर पड़े हुए हैं, बीच में हनुमान जी खड़े हुए हैं मुस्कुराते हुए। यह चीज है। अब हनुमान पर 3 बड़े ही तीव्र बाण जो है, जैसे हनुमान जी को देखा छोड़े, फिर से हनुमान जी को लगे वो, और एक रक्त की दाना जो है वो धारा जो है बहने लगे। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। हालांकि हनुमान जी ने पहले अक्षय कुमार को, मतलब हनुमान जी ने इसकी सराहना की। अक्षय कुमार जो था बहुत बढ़िया था, मतलब युद्ध में काफी जबरदस्त, बहुत अच्छे दांव पेच से वो प्रहार कर रहा था। तो हनुमान जी को बड़े इंप्रेस हुए हनुमान जी, और हनुमान जी ने बोला भी कि देखो बेटा तुम वापस चले जाओ, क्योंकि हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। हनुमान जी को लगा कि यार अगर मैं इसको मारूंगा ना तो बहुत गलत हो जाएगा, तो छोटा है, और बड़ा दुख हुआ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी ने बोला, समझाया कि बेटा वापस चले जाओ, रहने दो, वीर हो तुम वीर, बट युद्ध में रणभूमि में अपनी वीरता दिखाओ, यहां नहीं। बट वो माना नहीं। अक्षय का बार बार वार हनुमान जी समझाते रहे, नहीं गए। तो फिर हनुमान जी का मूड खराब, हनुमान जी ने फिर एक मुक्का मारा, अक्षय की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई, खत्म। वो नीचे गिरी और उसके प्राण वहीं निकल गए। लेकिन हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और बोला कि बहुत वीर योद्धा हो तुम। तो जब रावण ने सुना कि उसके बेटे को मार दिया है तो पुत्र शोक से उसका दिल तड़पने लगा। देवेंद्र के समान पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत को उसने बुलाया। इंद्रजीत, इंद्र को भी जीत लिया था मेघनाथ ने, मेघनाथ का दूसरा। अच्छा, इंद्रजीत बहुत डेंजरस था, सबसे खतरनाक, द मोस्ट, रावण से भी कोई ज्यादा खतरनाक था वो इंद्रजीत था। और इंद्रजीत इतना खतरनाक था कि आप ये समझिए कि वो राम और लक्ष्मण पे भी भारी पड़ गया था। तो वो बहुत डेंजरस था, सारी विद्याओं में निपुण, काला जादू से लेकर लाल पीला हरा सारा जादू, गुप्त विद्याओं से निपुण। उसको मारना बहुत मुश्किल था। लक्ष्मण जी ने मारा था लेकिन बहुत मुश्किल था, और वो भी एक सही स्ट्रैटेजी बना के मारा था। सीधे युद्ध करने में हो सकता है इंद्रजीत भारी पड़ जाता। अब इंद्रजीत को भेजना मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब कुछ नहीं बचे, या तो कुंभकर्ण को भेजता रावण, अब लेकिन कुंभकर्ण 6 महीने सोता, 6 महीने जागता, या फिर इंद्रजीत को भेजता। तो अब इंद्रजीत को बुलाया, बोला कि देखो इंद्रजीत, तुमको सब आता है, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारे छोटे भाई अक्षय का काम तमाम कर दिया, अब तुम उसको हराकर बदला लो, जाओ उसको खत्म करो। तो पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर इंद्रजीत बड़े उत्साह के साथ अशोक वाटिका की ओर चला गया। अब हनुमान ने जब इंद्रजीत को अपनी ओर आते देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि इंद्रजीत तो इंद्रजीत है, कितने ही युद्ध जीता, इंद्रजीत कभी नहीं हारा था। मेघनाथ वॉज नेवर एवर डिफीटेड, जस्ट लाइक रावण। तो रावण का असली अंश मेघनाथ में था, ठीक है ना, मतलब वो खून। तो उसके बाद फिर इंद्रजीत गया और बाणों से वार करने लगा। नाग सिद्ध, बहुत भयानक युद्ध जो है, आप ये समझिए कि ये युद्ध मतलब इट वॉज द वॉर ऑफ द सेंचुरी। तो इस युद्ध को देखने के लिए देव राक्षस सब जो है वो इकट्ठा हो गए कि भाई गजब ही हो गया है, मतलब ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं। और उसके बाद हनुमान जी को पता था कि मैं इंद्रजीत को हरा दूंगा, और वो हरा देते। हनुमान जी तो खुद ही शिव हैं,
लेकिन हनुमान जी ने बहुत चालाकी दिखाई, ठीक है। अब हनुमान जी पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने जानबूझ के अपने आप को उसमें फंसा लिया, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि पहली बात तो वो रावण को देखना चाहते थे कि आखिरकार रावण क्या सोच रहा है। एक एक चीज महल के अंदर, जो रावण का सिंहासन, सब कुछ वो भापना चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहां पे हनुमान जी को रावण के सामने लाया गया, खूब अपमान किया राक्षसों ने। जब सभा में आए तो हनुमान जी का खूब अपमान किया, अरे ये छोटा बंदर ये क्या कर लेगा, और ऐसे रस्सी से घसीट कर, रस्सी से बांध दिया, पूरे पहले शहर में घुमाया, और उसके बाद रावण की सभा में खूब अपमान हुआ, जबरदस्त अपमान। और हनुमान जी तो मुस्कुरा रहे थे। तो अब देखते ही देखते हनुमान के मन में जो मां सीता के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वो ताजा हो गया, ठीक है। और बहुत दिमाग खराब हुआ, बहुत हो गया। उसके बाद फिर हनुमान जी ने बोलना शुरू किया। अब हनुमान जी जो हैं वो थोड़ा विचार मग्न हो गए। तभी रावण ने पूछा कि कौन है ये दुष्ट, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, पूछो। तो मंत्री प्रहस्त ने हनुमान से कहा, डरो मत वानर, सब कुछ सच बता दो तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। तुम्हें यहाँ पर इंद्र भेजा है या कुबेर ने, क्योंकि कुबेर की लंका ही थी जो रावण ने ली थी। अच्छी तरह से पूछा, और हनुमान ने उसे जवाब ना दिया। वो सीधे रावण से ही कहने लगा कि मुझे पे किसी ने नहीं भेजा है, मुझे भगवान राम ने भेजा है, मैं भगवान राम का दूत हूँ। तुम समझ रहे हो कि मैं तो, तुमको क्या लगता है तुमने मुझे पकड़ा है? मैंने पकड़वाया है मेरे दोस्त। मैं अभी चाहूँ तो अभी ख़त्म कर सकता हूँ तुमको, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं सिर्फ तुमसे ये बोलने आया हूँ कि युद्ध से किसी का भला होगा नहीं, तो बेस्ट यही है कि तुम छोड़ दो, माँ सीता को छोड़ दो और संधि कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। हम तुमको नहीं करेंगे, लेकिन याद से रखो कि, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, हम आएंगे तुमको मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताएगी। अब उसके बाद सब लोग हंसने लगे रावण भी हंसने लगा, अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो खतरनाक है। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने समझाने की कोशिश की कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत हो, ठीक है। तो जब रावण ने बोला कि मतलब हनुमान मान नहीं रहा है, तो रावण ने बोला इसको मार डालो, खत्म करो इसे, बहुत हो गया। अच्छा, विभीषण सभा में उपस्थित थे। उसने रावण को समझाया कि दूत की हत्या नहीं की जाती। अच्छा, यही हनुमान जी अभी विभीषण को बचाएंगे, समझ रहे हो। तो दूत की हत्या नहीं की जाती, लेकिन रावण के कानों में मतलब विष जैसी लगी। वो क्या है, चला मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ज़्यादा बोलो नहीं, हड़ा। फिर समझाया कि देखिए जो भी उसने बोला है आप समझिए, हमारे साथ जो लड़ना चाहते हैं उन्होंने इसे अपना साधन बनाया है, जो कोई मालिक है उन्हें दंड दीजिए, आप इनको क्यों दंड दे रहे हैं, ये तो दूत है भाई। तो ठीक नहीं लगे, बोला कि बंदरों के शरीर की सबसे प्रधान वस्तु उनकी पूंछ होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। पूंछ में आग लगा दिया। अब हनुमान जी की पूंछ तो जब आग लगाई तो वो और ज़्यादा तेज जलने लगी। हनुमान जी की पूंछ, वो जो आंख थी वो बर्फ जैसी लगने लगी। तब हनुमान जी को लगा कि अग्नि देवता भी मेरे साथ है, वरदान तो है ही मुझे। और उसके बाद फिर हनुमान जी जो हैं हंसने लगे जोर जोर से और बोले कि आग लगाते हो, अब बताता हूँ मैं, देख लो, एक ट्रेलर दे के जा रहा हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो सही है, वरना फिर पूरी मूवी अभी भगवान राम जी दिखाने आ जाएंगे। अब उसने पूरे लंका में, हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगा दी। पूरे लंका ने, सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे, बुरी हालत हो गई थी सबकी। मतलब आप ये समझिए कि जो सोना है ना वो जल्दी आग भी पकड़ता है, वो एकदम जलने लगी। और जब रावण ने ये देखा, रावण ने कहा बाप रे बाप, ये तो बंदर नहीं है, ये तो कालदेव है, ये है कौन। तो आप ये समझिए कि बहुत कुछ जो है वो रावण का वहीं पे जल के खत्म हो गया। और तब इस रावण को पता चला कि भाई जिससे हमने पंगा लिया है वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। वो हैं, जब वो तभी तक ही सही हैं जब तक हम सही हैं, हम गलत तो वो गलत, ठीक है। उसके बाद फिर सब आग वाग लगा के हनुमान जी वापस माँ सीता से मिलने गए। अब माँ सीता वहाँ पे बैठी हुई थी और बोले, उनके चरण छुए, प्रणाम किया कि माँ आप ठीक है ना, आप कल्पना नहीं कर सकेंगी कि मतलब कोई हानि आपको नहीं पहुँची है। मुझे डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आग लगा दी तो अशोक वाटिका में भी चली गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर जानकी ने उत्तर दिया कि तुम सच्चे वीर हो, ऐसा कौन सा कार्य जो तुमसे नहीं हो सका। तुम्हारी सहायता लेकर मेरे राम यहाँ शीघ्र आएंगे और रावण को हराकर मुझे वापस ले जाएंगे। अब मुझे ज़रा भी संदेह नहीं रहा, ये काम तुम अकेले भी कर सकते हो, आज मैंने देख लिया। हनुमान बोले कि माँ सुग्रीव की सेना करोड़ों की सेना संख्या में है, बहुत बड़ी सेना है,
तो श्री राम जल्दी आएंगे, आप चिंता ना करिए, आपका मंगल हो, मुझे अब विदा दीजिए। तो ऐसा माँ सीता का जो आशीर्वाद है वो पाकर हनुमान जी वापस आए। अब वानर बड़े खुश, जितने भी बंदर थे बड़े खुश। जब वापस लौटे महेंद्र पर्वत पर, हर कोई मतलब कि हमारे को हाल बताओ, क्या हुआ है, कैसी मानसिक स्थिति है, विस्तार से बताओ सब कुछ, ठीक है। तो हनुमान ने सीता का ध्यान किया और मनी मन नमस्कार किया। अब उसके बाद उन्होंने पूरी कहानी बताई। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि आपको बार बार रिवीजन मिलता है रामायण में ना, आपको बार बार रिवीजन मिलता रहता है। कभी हनुमान जी बता रहे हैं, कभी माँ सीता बता रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और वो बोरिंग नहीं लगता है। तो माँ सीता ने दोबारा से ये हाल बताया पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो सब कुछ, सारी एक एक विशेषता की, जो समुद्र लांगे वहां पे क्या हुआ, महेंद्र पर्वत मिला, पर्वत से कैसी हुई। अब उसके बाद फिर युवराज अंगद और जामवन जो हैं, बूढ़े जामवन बात सुनते रहे। अब अंगद कहने लगे कि यार चलो अब पता लग गया तो चलो लेके आते हैं ना। बोला कि चलो लेके आते हैं यार, हम लोग इतने सारे हैं, क्या भगवान राम बेकार में वहां पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम जाएंगे ले आएंगे माँ सीता को और भगवान राम को दे देंगे, खुश हो जाएंगे, वैसे खाली हाथ क्या जाके करेंगे। तो फिर यहाँ पे बोला कि मेरे प्यारे राजकुमार, तुम्हारा विचार ठीक नहीं है। जामवन बोले, हमें श्री राम और लक्ष्मण की सारी बातें पहले बता देनी चाहिए, बाद में जैसा वो कहेंगे वैसा हम कर लेंगे, यही उचित होगा। हनुमान और अंगद दोनों बुद्धिमान जामवन की बात मान गए और बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, पहले हम उनको बता देते हैं। अब उसके बाद फिर हनुमान जी फिर से अब मिलने जाते हैं, बहुत खुश। भाई अब जब खुशखबरी आप किसी को देते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पे हनुमान जी जब गए बेफिक्री के साथ, तो सुग्रीव ने, मुझे लगा कि मतलब जब सुग्रीव से मिलने गए, सुग्रीव लक्ष्मण और राम एक साथ बैठे थे, तो हनुमान जी को आते हुए देखा तो बोला कि वाह क्या बात है। अब देखिए सुग्रीव को यहाँ पे एहसास हो गया था, वानरों का वो बिहेवियर जानते ही थे बंदरों का, और उनको भी हो गया कि हाँ यार ये तो एक खुशखबरी लेके आया, हनुमान एक खुशखबरी लेके आया है। तो राम जैसे ही पहुंचे, अब भगवान राम एकदम एक्साइटेड कि यार जल्दी आओ यार, क्या कर रहे हो। तो उसके बाद फिर वो हनुमान जी आए, प्रणाम किया और बोला कि माँ सीता मिल गई, बस इतना कहना था। उन्होंने बताया कि अंगूठी आपको दी है, ठीक, मतलब ये चूड़ियाँ आपको दी है, वस्त्र आपको दिए हैं, ठीक है। तो इतना बोला, तो इतना कहते ही जो है सुग्रीव लक्ष्मण और राम, मतलब आप ये समझिए कि भगवान राम इतना खुश हुए कि वो तुरंत उन्होंने सुग्रीव और हनुमान को गले लगा लिया और वो बहुत रोए, बहुत रोए। और उसके बाद फिर बताओ कि फिर पूछा कि मुझे बताओ सीता के हाल क्या है। तो फिर भगवान हनुमान जी ने फिर सारा हाल सुनाया, फिर यहाँ पे दोबारा रिवीजन करवाया, ठीक है ना। तो पूरा हाल सुना के ये बताया कि हमने कैसे 100 योजन लंबा समुद्र लांगा, क्या हुआ, एक एक एवरीथिंग, यू नो। तो उसके बाद जो चूड़ामणि माँ सीता ने जीती थी, वो तो रामचंद्र जी देखकर थोड़े से शॉक्ड हुए और काफ़ी रोए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने हृदय से लगाकर बहुत रोए, वो बहुत इमोशनल दिखाया भगवान राम को, यही मतलब बता रहे ना कि कमाल। उसके बाद बोला कि हे वीर, हे वायुपुत्र, तुम्हारी ही तरह अब सीता को, मैंने भी तुम्हारी ही तरह अब सीता को देख लिया है, मेरे मित्र मुझे फिर सारी बातें सुनाओ, सीता ने तुमसे क्या क्या कहा। तो फिर से हनुमान जी सुनाते हैं। तो ऐसा इसलिए था कि वो बार बार याद जो है ना वो रहे, राइट। अब राम विचार करने लगे कि हनुमान ने मेरे लिए जो भी किया है कौन कर सकता है, मतलब मैं नहीं सोच सकता कि कोई भी ऐसा दूसरा मेरे लिए कर सकता हो, कैसे कृतज्ञता जो है वो प्रकट करूं। उनकी आंखों में बहुत आंसू निकले। तो राम सोचने लगे कि किस ढंग से शुरू किया जाए। अब देखिए सुग्रीव बोले कि देखिए हनुमान ने तो कई चमत्कार कर दिखाए, राक्षसों से सुरक्षित लंका में प्रवेश किया, हनुमान जी तो हनुमान है, सीता आत्महत्या करने जा रही थी लेकिन उसको रोका। तो लेकिन बात यह थी कि आखिरकार सेना कैसे समुद्र लागेगी, सबसे बड़ी मतलब बात तो यही थी ना कि आखिरकार कैसे हमारी करोड़ों की सेना जो है वो जहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये सुनकर सुग्रीव राम को धीरज देने लगा, बोला कि देखिए आप चिंता ना करें, ठीक है, आप आ रहे हैं, इस प्रकार निराश होने से आपको शोभा नहीं देता। आपको किस बात का डर है, मेरे ये वानर योद्धा हैं, आप टेंशन ना लीजिए, ऐसी की तैसी कर देंगे, हम सब आपके साथ हैं। तो जब धैर्य दिलाया, बहुत लंबा भाषण दिया सुग्रीव ने भगवान राम को, और उसके बाद फिर भगवान राम को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अभी मुझे धैर्य से ही काम लेना चाहिए और चीज़ें तो बेटर होंगी ही होंगी। अच्छा, रावण का सैन्य बल भी अधिक था, इनफैक्ट सुग्रीव से ज़्यादा ही था। तो यहाँ पे हनुमान जी ने एक एक चीज़ बताई कि आखिरकार वहाँ लंका है कैसी, कैसे वहाँ पे जाना है। राइट सी बात है कि अब हनुमान जी तो उड़ सकते थे, हर कोई तो उड़ सकता नहीं है, नोबडी, कोई नहीं उड़ सकता था, भगवान राम इंक्लूडिंग। कहाँ वो तो मानव के शरीर में थे ना भगवान, तो उड़ सकते नहीं थे, सिर्फ हनुमान उड़ सकते थे, उनको अपनी शक्ति का एहसास था। तो सब एक से एक ज़बरदस्त एवरीवन थे, बट वही है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी थी। तो हनुमान जी ने सारा हाल बताया कि देखिए अंदर से लंका ऐसी है, वहाँ के रास्ते ऐसे हैं, रावण ऐसा है, ताकतवर है, उसका इंद्रजीत उसका बेटा है, सब कुछ बताया, ठीक है, कि कैसे लड़े वो, एवरीथिंग।
अब उसके बाद क्या हुआ कि बोला कि फिर यहाँ पे भगवान राम ने बोला कि आखिरकार वहाँ जाए कैसे। तो हनुमान जी ने बोला कि आप हमारे कंधे पर बैठिए और हम आपको ले चलते हैं। अब उसके बाद फिर वो आगे जो है वो जाने लगे, पीछे पीछे वानर जाने लगे, पूरी सेना तैयार होकर आगे आगे बढ़ने लगी, ठीक है ना। अब उसके बाद राम ने ये डिसाइड किया कि अब हम युद्ध करने जा रहे हैं, सेना को तैयार करो जल्दी से जल्दी, और हम ऐसे रास्ते से जाएंगे जहाँ खाने पीने की कोई कमी ना हो। तो खूब उत्साह से वानर जो है वो आगे की तरफ निकल गए, राइट। अब लंका में मंत्रणाएं होने लगी। अब देखिए लंका में, देखिए रावण डर गया था, टू बी वेरी फ्रैंक रावण वाज स्केयर्ड। तो रावण बार बार अपने मंत्री सभा बुलाई, बार बार मतलब यहाँ पूछा कि क्या करना चाहिए, आप बताइए हम क्या करें। अच्छा, रावण को अब संदेह होने लगा था कि कहीं यार मैंने गलती तो नहीं कर दी। बार बार वो मंत्रियों को बुला के पूछ रहा था। अब उसमें सब रावण की खूब बढ़ाई किए जा रहे थे कि अरे आप चिंता मत करिए, बहुत बढ़िया है, आप हरा देंगे, आपको कोई हरा पाया है, आपको तो देवता नहीं हरा पाए, भगवान नहीं हरा पाए, अरे कौन। तो यहाँ पे विभीषण था। विभीषण ने भगवान रावण को समझाने की कोशिश की। अच्छा, विभीषण का कैरेक्टर मुझे बहुत शानदार लगता है रामायण में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्चुअली विभीषण एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, इस तरीके से। लेकिन आप ये देखिए कि विभीषण की क्या महानता थी। उन्होंने रावण को कई बार समझाया कि देखिए ये सब आपका बुरा चाह रहे हैं, आपको सही सलाह नहीं दे रहे, आपने जो काम किया वो गलत है। विभीषण धर्म के साथ थे और वही बता रहे ना कि ये इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट कुंभकर्ण से जब पूछा तो उसने भी रावण का साथ दिया, बल्कि कुंभकर्ण को पता था ये गलत है, और कुंभकर्ण को यह भी पता था कि अगर रावण ऐसा करेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन स्टिल कुंभकर्ण ने बोला कि नहीं नहीं भैया, क्योंकि भाई प्रेम इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा प्रेम करता था कुंभकर्ण, कहता नहीं भैया चिंता ना करिए, मैं तो हूं ना, मैं खत्म कर दूंगा, आप टेंशन ना ले। लेकिन विभीषण जो है वो धर्म के साथ रहा। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई है भैया, अगर ये धर्म गलत है, मतलब ये अगर सही नहीं है, तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। तो ये सब हुआ। तो यहाँ पे जो है वो बुलाया गया। और जैसे ही रावण, अब होता है ना कि जब आप बहुत ही संदेह में होते हो तो आप बार बार पूछते हो, आप चाहते हो कोई आपको मोटिवेट करे, और जब आपको कोई मोटिवेट करता है तो अच्छा लगता है, बट वो टेम्पररी होता है। तो रावण के साथ यही हुआ। सारे मंत्रीगण जो है उसकी बड़ी वीरता के गुण गाने लगे और खूब अच्छा। तो अच्छा लगा उनको भी, रावण को भी अच्छा लगा कि हाँ यार मैं कुछ तो हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। राम अब हमारा दुश्मन है और उसको खत्म करेंगे। तो जितने भी राक्षस थे सब एक मंत्र बोले कि आप चिंता ना करें, सारे ब्रह्मांड में हमारे जैसी फौज किसी की बात नहीं है। कौन दुश्मन है जो हमारे किले तक आने की हिम्मत कर सकता है? आपके बल से कौन अपरिचित है? कुबेर को हराकर आपने ये लंका हासिल की है, उसका पुष्पक विमान, उसकी लंका नगरी सब तो छीन लिया है। दानवराज भी आपसे डर गया और अपनी मित्रता करके अपनी अनुपम सुंदरी कन्या मंडोदरी की शादी आपसे कर दी। पाताल लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक सब तो आपने जीत लिया है। यू हैव वॉन एवरीथिंग। तो आप चिंता की क्या बात है, आप टेंशन ना लीजिए। तो वहीं पे ही बोला कि जो कुंभकर्ण का बेटा था निकुंभ, वो बोला कि आप चिंता ना करें, आप मुझे ये काम दीजिए। जैसे हनुमान ने यहाँ पे लंका जलाई है, ऐसे ही मैं हरा के सबको लौटाऊंगा। लेकिन विभीषण जो थे, विभीषण बुद्धि उन्होंने नहीं खोई, और विभीषण बार बार, मतलब रावण को ये डर लग रहा था, रावण अशांत हो गया था, ठीक है ना, कि अब लगने लगा कि यार कहीं दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर विभीषण जो है, सभा में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अगले दिन सुबह रावण उठा तो विभीषण उनके पास गए और बोले कि देखिए ये सही नहीं है, आप मेरी बात समझिए, ठीक है, आपने जो किया है वो गलत है, ये घोर अपराध है ना। तो आप ये हर जगह अपशगुन जो है वो दिख रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि जैसे मंत्रोच्चार के साथ ढंग से आहुति डालने पर भी अग्नि नहीं जलती, होम अग्नि जो है वो ठीक से प्रज्वलित नहीं होती, हाथी ऊंट घोड़े तथा खच्चर बीमार से हो गए हैं, खुराक ठीक से नहीं ले रहे हैं, चिकित्साएं निष्फल हो रही हैं, कौवे प्रसादों पर बैठकर विचित्र प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे हैं, चीलों के मंडराने से ज्योतिषी चिंतित हो रहे हैं, लोमड़ियाँ चिल्ला रही हैं, जंगली जानवर नगर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सब अपशकुन है, आपको दिख नहीं रहा है। आप ये बात समझिए। अब रावण जो है बात सारी सुनी और बोला कि जाओ यार, तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, सुबह सुबह उठाऊं, अपना काम करो, ठीक है, तुमको जितना बोला उतना ही काम किया करो। तो यही है। और उसके बाद आपको बता दूं कि मतलब देखिए चिंता तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रावण ने अपना हट छोड़ा नहीं था। तो विभीषण चिंतित थे अपने भाई को लेकर, वो सच्ची में प्यार करते थे। फिर अगले दिन उन्होंने सारी मंत्र, मतलब जितने भी वो मंत्री सभा बुलाई, फिर से रावण ने बुलाई, और फिर से वो डर गया कि कहीं ऐसा। अब फिर से वो एक सुर में गाने लगे कि चिंता की क्या बात है, आप तो महान हैं। तो फिर से रावण खुश हो गया। लेकिन इस बार फिर से विभीषण ने इस बार सबके सामने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, ये समझ लीजिए आप मर जाएंगे। अब उसके बाद फिर रावण की सटक गई
और इंद्रजीत ने भी बोला कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, युद्ध नहीं करें, आप कैसे राक्षस हैं, आप राक्षस कुल का अपमान करेंगे, कमाल की बात है। आप देखिए, आप समझिए, ठीक है आप चाचा हैं, लेकिन आप गलत बात पे आपका साथ नहीं देंगे। रावण पिताजी को कौन हरा देगा बताइए। तो सबने एक स्वर में रावण का साथ दिया, तो विभीषण का बहुत अपमान हुआ, ठीक है, बड़ा अपमान हुआ यहाँ पे। और रावण ने भी बोला निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कुछ हो जाए निकल जाओ। तो विभीषण धर्म के साथ थे कि जो गलत है वो गलत है, तो विभीषण निकल गए। और विभीषण को पता था कि लंका में मैं रह नहीं पाऊंगा, तो 4-5 उनके जो राक्षस थे, जो उनके लॉयल थे, उनको इकट्ठा किया और वहां से निकल गए, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहां पे विभीषण लंका की तरफ आ रहे थे भगवान राम से मिलने। तो जब वानरों ने देखा कि 4-5 राक्षस जो है वो इनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर बोला कि अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत यहाँ पे भगवान राम को बताया, फिर पता चले विभीषण है। विभीषण जो है वो भाई है रावण का। तो बोला कि अरे बाप रे, ये क्यों आ रहा है भाई, दुश्मन कैंप से एक आदमी आ रहा है। तो हर किसी ने जो है ये बात बोली। और यहाँ पे फिर भगवान राम ने जो है वो मतलब विभीषण उतरा और बोला कि मतलब सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है और मैं यहाँ पे आपकी मदद करने आया हूँ। लेकिन भगवान राम ने बोला ठीक है, अच्छा रुको, हम देखते हैं। भगवान राम ने भी अपनी सभा बुलाई, भगवान राम ने भी विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। तो सबने अंगद बोला कि नहीं ये तो घर का भेदी है, आप समझ ही सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो आपके लिए उसको धोखा दे के आपको धोखा दे देगा। और क्या पता कि रावण ने ही से भेजा हो अंदर की बातें निकालने के लिए। तो सब इस बात से सहमत होते हुए दिखे कि इसको मार देते हैं, इसको कारागार में डाल दो, इसको ये कर दो वो कर दो। लेकिन हनुमान जी चुप बैठे थे। अब जब हनुमान जी ने विभीषण को देखा था लंका में कि विभीषण ने उनकी जान बचाने की कोशिश की थी, मतलब जब ऐसा सब कुछ हुआ था, तो अब देखिए ये सब चमत्कार देखने के बाद भगवान राम सबसे ज़्यादा हनुमान की सुनने लगे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान समझ गए कि श्री राम उनका मत भी सुनना चाहते हैं। तो श्री राम ने बोला कि तुम्हारा क्या मानना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हनुमान जी ने बताया कि देखिए, हमारे मित्र कहते हैं कि शत्रु पक्ष से जो इस प्रकार अचानक हमारे पास आ जाता है उस पर विश्वास कैसे जिया जाए, ठीक है, किंतु यदि कोई अपनी भाई के दुर्गुणों को देकर उसे चाहना छोड़ दे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भाई विभीषण धर्म के साथ खड़े हुए हैं, तो विभीषण ने उनको छोड़ दिया, विभीषण प्रभावित हैं, इसमें क्या आश्चर्य है, परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जान लेता है कि उसकी बातों पर शंका हो रही है तब उसका व्यवहार अस्वाभाविक हो जाता है, डर के कारण से उसका स्वभाव कुछ विकृत भी हो जाता है। मैंने विभीषण को देखा, उसके चेहरे के भावों से तो वो जो कुछ कहता है उसे सत्य मानने को मैं तैयार हूँ। उसके भोले चेहरे पर कपट की कोई चिंता नहीं दिखती। जो धर्म का पालन करता है वो आपको पता है कि उसका चेहरा ही अलग होता है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि विभीषण उसके भाई लंकेश रावण में भारी मतभेद हो गया है। विभीषण को लंका में रहना बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए वो यहाँ पे आ गया है। आप अपनी बुद्धि से खुद सोचिए कि उसको मतलब क्या ही मिलेगा, मतलब कोई भी दुश्मन क्यों ही आएगा, क्यों विश्वास करेगा। मतलब आप तो कोई भी भाई अगला जो पक्ष होगा अगर दुश्मन को देखेगा तो मार ही देगा। इसके बावजूद उनको छोड़ के आया, ये सारी चीज़ों के बावजूद उनको छोड़ के आया, तो बड़ी हिम्मत लगती है। मेरे ख्याल में हमको इनकी रक्षा करनी चाहिए और इनसे दोस्ती करनी चाहिए और वहाँ के सारे राज जो है वो देखनी चाहिए। और वैसे भी 3-4-5 दिन में सब पता ही लग जाएगा। तो भगवान राम को हनुमान जी की बात बहुत उचित लगी, बोला कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और उसके बाद विभीषण को भी फिर उन्होंने गले से लगाया और बोला कि अब से जो है वो तुम हमारे साथ हो। और विभीषण भी बहुत खुश। तो अब ये पूरी एक कहते हैं ना कि धर्म को मानने वाले कि सही राइटियस थिंग, कि राइटियस बात क्या है, वो एक सेना होगी। अब अगले लेक्चर में दोस्तों हम रामायण को कंक्लूड करेंगे और किस तरीके से सेतु बांधा गया, राम गए, कुंभकर्ण कैसे लड़ा, तो वो सारी चीज़ें हम अगले हफ्ते देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।